बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर कर ली है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज किया था, जो सुना दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान खान की इस केस में जमानत मंजूर कर ली और इन्हें 1 मिलियन रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी करते हुए इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पाक फौज का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। पाकिस्तान ने फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। फतह 2 इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर की रेंज के साथ फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तरबियती तजर्बा किया गया है। फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम, मुनफरद रफ्तार और काबिल तदबीर खसूसियात से लैस है। फतह 2 किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। इसराइल के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है, सलामती के लिए अज़म पुख्ता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमेरिका के सदर की जानिब से रफा पर हमले के लिए एक तरफ असला देने से इनकार तो दूसरी तरफ इसराइल से इजहार यकजहती का इजहार दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने इसराइली हम मनसब इसहाक हेर्ज़ोग को एक खत अरसाल किया है। खत में अमेरिकी सदर ने नेक तमन्नाओं का पैगाम भेजा और लिखा है कि मुझे इसराइल के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है और इसकी सलामती के लिए अज़म पुख्ता है। भारत का ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह मंसूबे का दिफा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर ने कहा है कि इनकी वजारत ईरान में स्ट्रेटजिक बंदरगाह के मंसूबे के फ़वाइद उजागर करने के लिए काम करेगी। उनका ये बयान अमेरिका की जानिब से चाबहार बंदरगाह के मंसूबे पर काम करने वाली भारतीय फर्मों को पाबंदियों की धमकी देने के बाद सामने आया है। ईरान और भारत ने इस हफ्ते तवील अरसे से तातुल का शिकार चाबहार बंदरगाह की तामीर और इसे ज़रूरी आलात से लैस करने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। रफा में सुहूनी फोर्सेज और हमास के दरमियान शदीद लड़ाई, 24 घंटों में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा के जबालिया और जनूबी रफा में फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ इसराइली फ़ौज की दरअंदाजी में शिद्दत आ गई। साथ ही इन इलाकों में हमास के जांबाजों और सुहूनी अहलकारों के दरमियान हथियारों की जंग में शिद्दत आ गई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इसराइल की फ़ौज की जानिब से एक दूसरे के शदीद जानी नुकसान के दावे सामने आ रहे हैं। ताहम इस दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में कम अज़ कम 82 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि इसराइली फ़ज़ाई हमलों के दौरान गुज़िश्ता कई हफ्तों में एक ही दिन में होने वाली हलाकतों की सबसे ज़्यादा तादाद है। अमेरिका का इसराइल के लिए $1 अरब के असले का नया पैकेज। अमेरिकी कांग्रेस के ओहदेदारों ने दावा किया है कि जो बाइडेन इंतजामिया इसराइल को $1 अरब के असले और बारूद का नया पैकेज भिजवा रही है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरसां इदारे का बताना है कि रवा माह के आगाज में इसराइल को 3500 बमों की मुंतकिली रोकने के बाद तिल अवीव को असले की ये पहली खेप होगी, जिसका जो बाइडेन इंतजामिया ने फिलहाल ऐलान नहीं किया। जो बाइडेन इंतजामिया ने कहा था कि इसराइल को रफा के शहर पर बम बरसाने से रोकने के लिए बमों की मुंतकिली रोकी गई थी। कनाडा के जंगलात की आग ने तेल की पैदावार वाले इलाकों को खतरे में डाल दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अल्बर्टा के इलाके फोर्ट मैकमरे से 6000 अफराद का इनखला किया गया है। हुकाम का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में फोर्ट नेल्सन के करीब लगी जंगलात की आग बेकाबू हो चुकी है। कनाडा की जंगलात की आग का धुआं अमेरिकी रियासतों तक फैल रहा है। अफगान फजाइया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, एक शख्स हलाक, 12 जख्मी।
अफगानिस्तान के सूबे गौर में अफगान फजाइया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक हादसे में एक शख्स हलाक और 12 जख्मी हो गए। हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के सबब इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान गिरा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ था। हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। गूगल का महज लिखकर वीडियो तैयार करने वाला मुतासर कुन टूल तैयार। गूगल ने तहरीर से वीडियो तैयार करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर मबनी एक नया टूल मुतारफ करवा दिया। गूगल की सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस के मौका पर इस AI टूल को मुतारफ करवाया गया। कंपनी के मुताबिक व्यूज से सार्फिन को साबिक मॉडल्स के मुकाबले में ज्यादा मियारी और बेहतरीन रेजोल्यूशन पर मबनी वीडियोज महज लिखकर तैयार करने का मौका मिलेगा। फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन का बरतानिया में इजरायली ड्रोन साज फैक्ट्री के बाहर एहतजाज। बरतानवी इलाके स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में गजा जंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसानी हकूक के कारकुनों ने इसराइली ड्रोन के पुर्जे बनाने वाली एक फैक्ट्री के दाखिली रास्ते को बंद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा यूक्रेन, नाइट क्लब में गाना गाने की वीडियो वायरल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन यूक्रेन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें एक नए रूप में देखा जा सकता है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन को अपने दौरा यूक्रेन के दौरान नाइट क्लब में गिटार बजाते और गाना गाते देखा जा सकता है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ईरान पर तमाम पाबंदियां तहाल लागू हैं, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर तमाम पाबंदियां तहाल लागू हैं। तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन खतरा से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाक अमेरिका सिक्योरिटी डायलॉग से मुतल्लिक बातचीत करते हुए अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान से बात करने का मकसद उभरते हुए खतरा से निमटने के लिए सलाहियत बढ़ाना है। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि पाक अमेरिका सिक्योरिटी डायलॉग में दहशत गर्दों की रोकथाम और इंसदाद IED तहकीकात, खसूसन पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर तकनीकी मदद और दीगर अमूर पर भी इत्तफाक किया गया। हुकूमत ने IMF को बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने जायजा मिशन के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू, जिसमें वज़ारत तवानाई की जानिब से बिजली मजीद ₹7 फी यूनिट तक महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी गई। ज़राए के मुताबिक बिजली की बुनियादी कीमत में ₹7 फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। इस सिलसिले में नेपरा की जानिब से मल्टी टैरिफ में इजाफे के बाद बुनियादी टैरिफ बढ़ेगा, जिसके तहत कम से कम कौमी औसत टैरिफ ₹29 से बढ़ाकर ₹36 किया जा सकता है। रफा में हमास और हिजबुल्लाह के हमले, फौजी समेत 2 इसराइली हलाक और 5 जख्मी। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी गजा की पट्टी में लड़ाई के दौरान एक इसराइली फौजी मारा गया। इसराइली फौज ने इसे रफा में अपनी पहली हलाकत करार दिया है। दूसरे वाक़े में लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी पोजीशन पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया, जिससे एक इसराइली शहरी हलाक और 5 फौजी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि इसने 3 मिसाइल फायर किए। सोना फी तोला ₹2900 महंगा हो गया। आलमी और मकामी मार्केटों में 2 रोज कमी के बाद सोना फिर हजारों रुपए महंगा हो गया। मकामी सराफा मार्केटों में बुध के रोज 24 के रात के हामिल फी तोला सोने की कीमत ₹2,900 के इजाफे से ₹2,44,000 और फी 10 ग्राम सोने की कीमत ₹2,478 के इजाफे से ₹2,09,191 हो गई। सोने के बाद डॉलर की कीमत में भी मामूली इजाफा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बुध को कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 पैसे का मामूली इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी करेंसी की नई कीमत ₹278.18 से बढ़कर ₹278.26 पर बंद हुई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।